हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग, टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज फिर से एक फेयरवेल है। आप कहेंगे हर तीसरे दिन एक फेयरवेल की वीडियो डाल दे रहे हैं। तो कभी कोई रिटायर हो रहा है, कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आज मेरे ही डिपार्टमेंट की मेरी कोलीग सोनिया रावत बेंगलोर ट्रांसफ़र हो गई हैं। बुरा तो बहुत लग रहा है क्योंकि काफ़ी मेहनती, काफ़ी लगनशील कलीग थी मेरी और कोई भी काम के लिए कभी भी मना नहीं किया। हालांकि खुशी इस बात की है, बेंगलोर जा रही है, अपने हस्बैंड के पास जा रही है, तो अच्छी बात है। तो उनको देंगे आज हम फेयरवेल। तो चलिए मिलते हैं ऑफिस में और जो कुछ भी जैसा भी बन पड़ेगा आपको दिखाएंगे। बने रहेगा हमारे साथ। तो चलते हैं ऑफिस की तरफ। काम का तो इतना जुनून था कि हंसते रहते थे। नहीं हंसते तो नहीं रहती थी। क्यों? हाँ, नहीं तो हम लास्ट दिन अरे यार आप बना रहे हो क्या मन पर? यूट्यूब पे डालोगे? ये तो जरूरी है। चुप ये रहो। वहाँ जाके दिखाएगी तो सही में। कैंसिल कर देना ना। आदरणीय सभाप्रबंधक महोदय, आज की विदा लेते हुए आज की मुख्य अतिथि सोनिया रावत और मेरे साथियों, विदाई की इन बेला में हम लगभग नैनीताल ब्रांच इस बार रिकॉर्ड बनाने को है। एक के बाद एक हम लोग विदा कर रहे हैं लोगों को, किसी को रिटायरमेंट पे और किसी को ट्रांसफ़र पे। जहाँ तक सोनिया का रिटायरमेंट, सोनिया का सोनिया का ट्रांसफ़र 2-3 महीने पहले मेरे ख्याल से हो गया था, लेकिन कुछ ब्रांच की भी ज़रूरतें थी और सोनिया का भी था कि वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ टाइम मिले। और ब्रांच के लिए अच्छा ही रहा कि सोनिया ने हम लोग की अकाउंट को, ये जो है उनकी क्लोजिंग है वार्षिक लेखाबंदी, इसको बखूबी निभाया। मुझे सोनिया के साथ काम करते हैं मेरे ख्याल से 3 साल हुए हैं और सोनिया का यहाँ कार्यकाल 4.5 साल का था। सोनिया एक साइलेंट वर्कर और किसी से मना न करने वाली, किसी भी काम को दे दिया जाए कोई भी। मेरे ख्याल से सेल्स के अलावा सारे डिपार्टमेंट सोनिया ने कवर किए हैं। लेकिन कभी कभार किया होता है। मुझे तो खासतौर से अगर क्लोजिंग वगैरह लेके हम हल्द्वानी चले जाते थे और कोई एंट्री पास करनी होती थी तो मैं वहाँ से सोनिया को फ़ोन कर देता था कि सोनिया एंट्री पास कर दे। कमी मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी रहेगी। जिस दिन सोनिया ने ज्वाइन किया था, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, तो सोनिया बैंक से आई थी। तो सोनिया हमेशा मुझसे कहती थी सर कुछ और काम है। तो मैं कहता था कि मैं सोनिया आप ये रिकन्सिलेशन सीखो, जो सोनिया की स्पिन पावर है और सोनिया ने जो रिकन्सिलेशन है, मुझे लगता है कि एक दो बार बताने के बाद पूरा रिकन्सिलेशन सोनिया ने 2-3 महीने स्वयं किया है। और मुझे लगता है कि 4.5 साल तो यूं ही निकल गए। अभी लग रहा है कि सोनिया ने परसों ही ज्वाइन किया है। नवंबर में शायद आप आई थी यहाँ पे और देखते देखते नंबर 4 साल बाद आप 4.5 साल बाद आप यहाँ से विदा हो रही है। यहाँ से अच्छी यादें लेके जाए। कभी मना करता था, बड़ा प्यार से कहती थी कि सर ये मैं आज नहीं कर पाऊंगी, आज मैं थोड़ा इधर बिजी हूँ। फिर भी मैं सोनिया मना करने का उनका एक तरीका था कि सर इसको देख लीजिए, सोनिया इसको जरा सा हेल्प कर दीजिए सीट में, तो बता दीजिए पेमेंट कितना है सर, सही है आप बनवा दीजिएगा। तो सोनिया का ये काम और सोनिया की आदत हमें हमेशा याद रहेगी और सोनिया का उज्जवल भविष्य रहे। जहाँ पे भी जा रही खुशी रहे, पर इस ब्रांच को न भूलें। इन्हीं की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। चोटी अगर क्लेम का, मैंने तो लास्ट ईयर बल्कि कहा भी था, चोटी वही है हल्द्वानी डिवीजन में, क्योंकि सब कुछ क्लेम के बारे में A to Z सोनिया को पता था कहाँ क्या होना है। कल भी ये 10 पैसे का डिफरेंस लेके इसने एक जेबी डाली, सर इसको पास कर दिए, मेरा वो मिल गया। ये अपने आप में बहुत अच्छी क्वालिटी थी और यही कारण था कि हर कोई सोनिया को अपने डिपार्टमेंट में लेना चाह रहा था।
जब अकाउंट से पीएस में आई, हो सकता है साहिब जी उस समय थे पीएस में, उनकी डिमांड रही कि हमें एक वर्कर ये चाहिए। तो ये गुडविल सोनिया जो बनाई है वास्तव में काबिल तारीफ़ है। हमारे और बच्चे इस समय नए आए हुए हैं, ये लोग भी, इनमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ये लोग भी इसको रिप्लेस करेंगे जल्दी। क्योंकि हमें जब लग रहा था जिस समय एनबी से वैभव भट्ट जा रहे थे तो यार एनबी में अब कैसे चलेगा, वैभव गया तो पूनम आई, पूनम ने भी बखूबी काम किया। पूनम के जाने के बाद लग रहा था अब कौन होगा, तो गौरव, हर आदमी जो है एक से बढ़ के एक आ रहा है और नए बच्चों से भी हम लोग यही उम्मीदें कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं इस बार की क्लोजिंग में उन्होंने इनिशिएट लिया हुआ है। हमें इसी तरह की जनरेशन की ज़रूरत है आने वाले भविष्य के लिए। हम लोगों ने तो खैर जो भी है पास हो गया टाइम हम लोगों का। अब मैं इसी क्रम में अनुरोध करूँगा हमारे साथी रविकांत राजू जी से कि 2 शब्द सोनिया के बारे में कहने का कष्ट करेंगे। रिस्पेक्टेड डीएम सर, बीना मैडम, सभी हमारे फील्ड के साथी, ऑफिस के साथी, विशेष तौर पर आज हम लोगों से विदा हो रही सोनिया मैडम। अभी तक हम सोनिया कहते थे, अब हमारे लिए मैडम होके जा रही है यहाँ से। जैसा कि पहले ननवा जी ने, भाई ने काफ़ी बातें इनके बारे में कही, मैं भी अक्सर से इनसे सहमत हूँ। काम आना एक अलग पॉइंट है, सीखने की इच्छा होना एक अपने आप में अलग है, और उस इच्छा को बनाए रखना अपने आप में एक अनूठी कला है। और वो चीज़ मुझे जो है सोनिया में दिखती थी। हालांकि मेरे सेक्शन में तो रही नहीं, लेकिन मेरे बगल में रहती थी, तो इनके काम से मैं बहुत वाकिफ रहा हूँ। काम करने का एक इनमें जो है क्या बोलना चाहिए, उसमें प्रशासनिक क्वालिटी इनमें है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्वालिटी है वो भरपूर भरी हुई। खुद तो काम करती है, लेकिन दूसरे को भी इंगेज पूरा करे रखती है। ये काबिल तारीफ है, ये किसी में भी होना चाहिए। ये सोनिया का जो बिहेवियर है, हम लोग तो साथ में आना जाना काफ़ी रहा है। देर तक भी रुकने में सोनिया ने कभी दिक्कत तो होती थी, लेकिन फिर भी वो मैनेज करती थी। नहीं, बात सही है, क्योंकि एनबी और अकाउंट्स को तो मजबूरी है कि वो देर तक रुक जाते हैं, लेकिन इनको अननेसेसरीली जो है थोड़ा सा रुकना पड़ता था। लेकिन फिर भी हम रास्ते में काफ़ी गपशप मारते थे, काफ़ी अच्छी बातें होती थी। बहुत अच्छा समय रहा सोनिया आपके साथ, और आपसे काफ़ी चीज़ें हमने सीखी हैं। काम करने का एक जज्बा, एक जोश, एक इच्छा जो तुम में है, जो एनर्जी है, उस एनर्जी का सही सदुपयोग तुम ऑफिस के कार्यों में करती हो, तो ये अपने आप में काबिल तारीफ है। तो आपके सुखद जीवन की कामना करता हूँ। आप उत्तरोत्तर तरक्की करो, और अपने स्वभाव को, जैसा नवाजी ने भी कहा कि यहाँ की अच्छाइयों को वहाँ भी रिफ्लेक्शन देना है आपने। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आपके सुखद पारिवारिक वैवाहिक जीवन की कामना करता हूँ। आपको शुभकामनाएं। क्योंकि जो जनरेशन है वो हम लोगों की वाइफ ने जो मेहनत कर ली, नेक टू नेक पहुंचाने के लिए कर ली। क्योंकि नए वाला टाइम केवल गर्ल्स लोगों का, क्योंकि सब फील्ड में ये लोग हैं और अच्छा काम कर रही हैं, चाहे ऑफिस संभाल लिए हैं, आप में हर तरह की क्वालिटी है। हम चाहेंगे कि आप हमेशा हमको याद रखें। मैं इन शब्दों के संग आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा काम। धन्यवाद धमाल जी। और इसी क्रम में मैं अनुरोध करूँगा साथी दीपक पांडे से कि 2 शब्द सोनिया के बारे में कहने का कष्ट करें। दीपक पांडे। आदरणीय शाखा प्रबंधक महोदय, आज की हमारी विदा होने वाली कर्मचारी सोनिया मैडम और उपस्थित सभी हमारे शाखा नैनीताल के सदस्य, अभी जब पता चला कि 4.5 साल रही मैडम, तो ऐसा लग रहा था कि अभी 1-1.5 साल पहले ही आई। हमें बड़ा शौक भी हुआ सुन के कि 4.5 साल हो गए थे, क्योंकि हमने तो आपको आते हुए देखा, ऐसा लग रहा है कल परसों की बात है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इस पूरे समय में हमने सोनिया मैडम को एक एक्सीलेंट वर्कर के रूप में, एक साइलेंट वर्कर के रूप में काम करते हुए देखा। हमारा तो ज़्यादा अकाउंट्स में जब थी तो उतना काम नहीं पड़ता था, लेकिन जब से सोनिया मैडम को हमने क्लेम्स में देखा खासकर, तो इनका काम करने का वर्किंग स्टाइल और स्पीड दोनों एक्सीलेंट थी। जैसे कि राजूदा ने कहा कि काम आना ही सब कुछ नहीं है, काम को करने का स्टाइल और उसका प्रेजेंटेशन क्या है काम पूरा करने का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग तो जैसे
हमारे साथ एक डिसएडवांटेज तो ये है कि हम मार्केटिंग साइड से हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग साइड से कई बार हमारे पास ब्रांच के बाहर के भी फ्रस्ट्रेशन होते हैं, काम वगैरह अटक रहे हों। अब वही चीज़ हमें ब्रांच के अंदर भी दिखती है अटकते हुए, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ते ही हैं। लेकिन अगर काम हमारा अच्छे तरीके से हो गया, कम टाइम में हो गया, तो उससे एक एनर्जी जनरेट होती है। तो इस चीज़ में मैं धन्यवाद कहूँगा सोनिया मैडम के टेबल में हम जब भी गए, हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिली वहाँ से। किसी भी काम के संबंध में गए, एजेंट ने हमें कुछ बताया तो वहाँ से सोल्यूशन हमें हमेशा मिले हैं। और अभी एज कम है सोनिया मैडम की, जा रही हैं, हमारी शुभकामनाएँ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी इस ब्रांच में एक बार और आएंगी, क्योंकि आपके जैसे वर्कर की हर ब्रांच को आवश्यकता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय शाखा प्रबंधक जी और शाखा के हमारे सभी वरिष्ठ साथी और आज की मुख्य अतिथि सोनिया मैडम, सब मैं अभी बात भी कर रहा था मैडम से और राजू सर से कि हम तो कह रहे हैं कि बहुत बुरा लग रहा है मैडम जा रही हैं। जाने वाला, कभी जाने वाले को भी पूछो कि उसको कैसा लग रहा होगा कि वो इतने साल रहा है, 4.5 साल। हम लोग तो कल को भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, लेकिन ये जहाँ नई जगह जा रही है वहाँ नए लोग मिलेंगे, वहाँ पर सामंजस्य बैठाने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जैसा इनका नेचर है, बहुत जल्दी, बहुत टाइम नहीं लगेगा। और सब कह रहे हैं कि बिल्कुल साइलेंट है, साइलेंट तो कहीं नहीं है। कई बार हमने भी डांट भी देती है, ठीक है, लेकिन वो जहाँ हक होता है वहीं डांट भी सकता है इंसान ना। अच्छा रहा आपके साथ, बहुत बढ़िया अनुभव रहा और जाहिर सी बात है सबने कहा कि बहुत काम में नंबर 1, वो आपके काम में दिखा भी। क्लेम सेटलमेंट मतलब फॉर्म हमने बाद में भरे, आपने हमसे बाद में भरवाए, क्लेम पहले पहुंच गया पार्टी के पास, उसके बाद हमने फॉर्म फिल किए हैं। मतलब इतना भी इन्होंने क्या आउट ऑफ द वे जाके काम किया है ब्रांच के लिए। तो आगे आप जल्दी, अब वो तो आपके ऊपर है कब आप वापस आएंगे। अब अपना भविष्य है, आपका पर्सनल लाइफ है, आपके लिए ऑल द बेस्ट विशेष हैं फैमिली लाइफ के लिए। थैंक यू। थैंक यू मनीष जी। एक्सीलेंट वर्कर तो थी, डांट भी देती थी। खैर, अब नई जनरेशन से मैं अनुरोध करूंगा जितेश और तरुण में से 2 शब्द विदा लेते हुए सर। मन दुखी है सर, दुखी है क्या पाया तरुण। and all staff members and all respected agents. First of all तो बहुत congratulations सोनिया मैडम को for her desired posting, जहाँ जाना चाहती थी वो एक्चुअली मिल गई आपको। और मैम के साथ मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस मैम के डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट शायद से 1-2 वीक ही रहा मैं। बट ड्यूरिंग दैट शॉर्ट टाइम ओनली आई हैव रियलाइज्ड कि शी हैड वेरी keen knowledge about her department and very determined person she is for the work. And overall experience मैम के साथ बहुत बढ़िया रहा। तो फाइनली समिंग अप यही कहेंगे कि जो मैम ने डिटर्मिनेशन और जो क्वालिटीज़ यहाँ ब्रांच में शो करी हैं, सेम कीप अप रखिएगा और कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू। Respected VM sir and all other staff members. जब मैं यहाँ आया लोहाघाट से ट्रांसफ़र होके, तो मुझे उस टाइम पता चल गया था सोनिया मैडम का ट्रांसफ़र हो गया है। बट बाद में पता चला कि इनको रिलीव हम बाद में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत यहाँ है जिस ब्रांच में, मतलब अभी वहाँ जाएंगे उससे ज़्यादा ज़रूरत अभी इनकी यहाँ है। फिर मुझे बताया गया कि आप ही को क्लेम देखना है, तो सोनिया एज अ मेंटोर मेरे को सिखाती थी कि ये चीज़ है। तो मतलब सोनिया से ने काफ़ी चीज़ सीखी जो मैं लोहाघाट में भी नहीं सीख पाया था। जैसे वहाँ मैं कुछ ही पोर्शन देख रहा था, तो यहाँ मुझे डेथ क्लेम वगैरह भी देखना था, तो सोनिया ने मुझे गाइड करा कि ऐसे ऐसे करना है। तो अच्छा लगा, मतलब सोनिया ने काफ़ी चीज़ें सिखाई मुझे। तो जैसा कि तरुण ने बोला कि सी इज़ वेरी कीन अबाउट नॉलेज एंड एरिया, तो मुझे लगा मतलब जब सिखाया इन्हें सोनिया ने कि हाँ कि मतलब सोनिया को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और है इस लेकर के मतलब होता है, तो अच्छा लगा। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है सोनिया से। फॉर अ ब्राइट फ्यूचर एंड कॉन्ग्रेचुलेट फाइनली। थैंक यू। जो भी नए जनरेशन आ रहे हैं हम लोग के, एक टीम स्पिरिट जो है वो बनी रहनी चाहिए। वो हमने देखी है,
वो हम तुम लोग इसमें खासतौर से हम आदमी उसी से कहता है हक से कि जो इससे उम्मीद होती है कि हाँ वो कर देगा। मुझे वेस्ट डिपार्टमेंट से काम कराना है, आदमी मेरे पास नहीं है, मैं फिर इधर उधर देखता हूँ कि किसको कहा जाए, और उस आदमी की तरफ भी देखा जाता है हाँ यार जहाँ से काम हो जाएगा। तो वो क्वालिटी हम लोग के अंदर होनी चाहिए। इस चीज़ को मेंटेन आप लोगों में भी हमें दिखती है। हम कभी भी कह देते हैं यार ये वो पास कर दी चल, और तुरंत होता है, क्योंकि अब हम जो दौर है 4-6 साल में पुरानी जनरेशन सब निकल जानी है, आगे का जो भार है वो आप लोगों ने ही, और ब्रांच मैनेजर्स यही यंग चैप भी आने हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने अब मेंटेन करनी है। हमारे आज की विशिष्ट अतिथि बीना मैडम हमारे बीच में हैं, जो कि आपकी एचओडी भी रह चुकी हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि आप 2 शब्द सोनिया के बारे में कहने का। पहले तो सोनिया को बहुत बहुत बधाई कि ये अपनी इच्छित जगह पे जा रही है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत भावुक पल है। सोनिया से एक अलग तरह की बॉन्डिंग हो गई थी मेरी, चाहे मैं क्लेम्स डिपार्टमेंट में थी उस समय भी, और वैसे भी, हालांकि वो तो मेरी एक बेटी की तरह है लेकिन दोस्त भी है। देखिए सोनिया को मैंने देखा, सोनिया जब जिस समय क्लेम्स में आई तो इसको क्लेम्स का तो पता नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन सोनिया ने 1 महीने के अंदर सब कुछ सीख लिया। डेथ क्लेम जैसी चीज़ को इसने सीख लिया था। सोनिया एक एक्सीलेंट वर्कर से भी ऊपर मुझे लगी, और इतना जैसे वो होती है नॉलेज की अप्रेंटली तो सब में होते हैं, सब इंटेलिजेंट हैं, लेकिन सोनिया बिल्कुल डीप में जा कर के देखती थी कि आखिर ये कैसे हुआ, मैडम ये कैसे आया, ये कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा, बिल्कुल कैलकुलेशन हो चाहे कुछ भी हो। सोनिया के काम की तो वैसे सभी ने तारीफ कर दी, और मैं इससे ज़्यादा भी क्या कर सकती हूँ। और एक एक्सीलेंट वर्कर है, और मुझे आशा नहीं, उम्मीद, यकीन है कि सोनिया वहाँ जाकर भी इसी तरीके से अपना इमेज बनाएगी, इसी तरीके से काम करेगी, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट। सोनिया में यह है कि ये कोई सी भी डिपार्टमेंट में जाए एकदम पकड़ लेती है उस काम को, और मैं अपनी आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। सोनिया पदोन्नति करे, इस डिवीज़न में आए, और एक सफल महिला के रूप में चाहे वो किसी भी रूप में, महिला अधिकारी के रूप में, और हमारे लाइफ सर्टिफिकेट्स की में भी, और ये फेयरवेल में भी आपको धन्यवाद है हम लोगों की तरफ से। ऐसे आना जाना बने रहे। एक और साथी सोनिया की संजू मैडम जो हैं, उनको जाना भी है बेटी की फेयर उसमें पीटीएम में, तो मैंने अनुरोध किया कि 2 शब्द आप भी बोल के जाएं। सोनिया मैडम प्लीज। उपस्थित सभी गणमान्य और स्टाफ सभी, सोनिया मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको आपकी जहाँ पे भी आपने चाहा था वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र मिल गया है। प्रमोशन के साथ ज़्यादा और अच्छा लगता है, लेकिन आप अपने परिवार के साथ भी जा रहे हैं और वहीं पर आपका कार्य क्षेत्र भी होगा, तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ हमें थोड़ा सा मुझे तो लगेगा, क्योंकि आपने हमेशा, मैं जब भी आती थी, मतलब मुझे कभी ऐसा सोचना नहीं पड़ा कि मैं सोनिया मैम के पास जा रही हूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, ये कभी नहीं सोचना पड़ा। जब भी होता था मैं मैम के पास चली जाती थी, और उन्होंने भी जितनी भी कोशिश की हमेशा मुझे अच्छे से बता देती थी। और मुझे मतलब सबसे बड़ी बात आप में ये थी कि आपके लिए आपको इतनी मतलब हर किसी को हेल्पफुल इतने तरीके से करती थी कि कभी सोचना नहीं पड़ता है सामने वाले, मुझे तो नहीं लगा ऐसा कभी। तो मैं इस चीज़ को तो बहुत मिस करूँगी कि अब सोनिया मैम नहीं होंगी यहाँ पे। और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई कि आप अपनी जगह पे जा रहे हैं और बहुत उन्नति कर रहे हैं आप आगे को। धन्यवाद। सभी अधिकारी हैं, हमारे अभिकर्तागण, और विशेषकर सोनिया मैडम आज की विदाई समारोह के लिए। सोनिया मैडम को सबसे पहले हमारी तरफ से ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और मेरा जहाँ तक अनुभव रहा, सोनिया मैडम हम लोगों के क्लेम्स हों या और कोई डिपार्टमेंटल हो, इसमें बहुत ज़्यादा मदद करती। इनका काम करने का तरीका बहुत एक्सलेंट था, और इनकी तारीफ तो सभी ने कर ली है। हमारी तरफ से पुनः से जहाँ पर भी ये जा रही हैं, और इनका ब्राइट फ्यूचर हो और अच्छा करियर हो, इसी हालांकि आपकी पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि आपका ट्रांसफ़र लेना ही उचित था। खैर जैसा भी यहाँ आपका अनुभव रहा उसको शेयर करने का कष्ट करेंगे। पहले बीएन साहब बोलेंगे, सोनिया से बोला था, मैं कंक्लूड करवा दूँ। हाँ सर, ठीक है। Respected
रिस्पेक्टेड मैनेजर साहब और सभी सीनियर्स, कलीग्स, अभिकर्ता और मार्केटिंग ऑफिशियल बीना मैम, सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप लोग आए, आपने गैदरिंग रखी मेरे लिए और मेरे लिए इतनी अच्छी बातें की सभी लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा नहीं कि सब अच्छा होता है, मतलब हर आई बिलीव कि हर किसी की पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो मेरा ये कि मेरा काफ़ी इम्पल्सिव नेचर है और कभी भी मुझे जब फील होता है कि कुछ अच्छा या बुरा है तो मैं उस चीज़ को लेके काफ़ी रिएक्टिव हूँ। तो इस वजह से मेरे काफ़ी लोगों को हर्ट भी किया होगा मैंने मेरे बोलने के तरीके से, मेरे रिएक्शन से। तो आई अपोलोजाइज टू एवरीबॉडी अगर किसी को ऐसा फील हुआ है तो आई होप कि आप लोग मुझे माफ़ करेंगे उस चीज़ के लिए। और 4 साल 5 महीना मुझे यहाँ पे हो गया है, मतलब 5 महीने हो जाएंगे अभी। तो काफ़ी अच्छी मेमोरीज है मेरी यहाँ पे। और जैसे मेरा अप एंड डाउन है तो उसमें कंटपाल सर, राजू सर, इससे पहले ननवार सर के साथ, और लक्की सर, मुकुल सर, तो इन लोग का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उनके बिना तो मेरी टैक्सी में इधर उधर ही डोल रही होती। और मेरे डिपार्टमेंट के दोनों पान सर हैं, हमेशा बोलते थे कि मुझे कि तुम हमारी बेटी की तरह हो, और वैसे ही ट्रीट करते थे। लाइक मेरे टेंट्रम्स भी थे, वो भी झेलते थे। बिना मैम है उससे पहले, अभी मैंने शायद सर को ही बोला था बट वो आए नहीं, मे भी वहाँ गए होंगे। तो बिना मैम के साथ मैंने पहले भी कहा था कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था मेरे उनके साथ जो भी बॉन्ड है, एंड आई थिंक दिस इज़ फॉर लाइफ टाइम, ऐसा रहेगा। और जिन लोग का मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी। ऐसा नहीं कि मैंने उनका नाम नहीं लिया है तो उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मेरी फर्स्ट ब्रांच है, 4.5 साल हो गया, तो फर्स्ट ब्रांच हमेशा स्पेशल होती है। इससे पहले मैंने बैंक में काम किया था 1 साल वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जो भी लोग थे मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। तो ये ब्रांच भी फर्स्ट ब्रांच है LIC की। और मार्केटिंग वाले लोग हैं, जैसे मनीष सर हैं, उनके साथ मेरा ऐसे चलता रहता था, मैं उनको फन बेंटर चलता था उनके साथ में। और डंगवाल जी हैं, शाहजी हैं, बालम भी हैं, सभी लोग, और संजू मैम, और जितेश स्मार्ट वर्कर है, जल्दी काम करता है सारा। और गौरव, उसके साथ भी काम किया, ही इज़ अ वेरी डिसेंट एम्प्लॉई। और रावत सर हैं, तो और जिन लोग का नाम नहीं ले पा रही हूँ सॉरी इस चीज़ के लिए। मैनेजर सर हैं, तो ही इज़ वेरी हम्बल, पोलाइट। और इससे पहले कोहली सर थे, मीना मैम थी यहाँ पे, पूनम थी। तो आई मिस एवरीबडी हियर, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा सब लोग के साथ काम करके। और मैं भी चाहती हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं फिर से हल्द्वानी डिवीज़न आऊँ और आप लोगों से मेरा मिलना हो। थैंक यू सो मच। कमिटमेंट कर दिया कि जल्दी आओ। थैंक यू सोनिया। मैं सागरनंदन महोदय से अनुरोध करूँगा कि आज की विदा लेते हुए साथ ही सोनिया के बारे में 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। सभी को मोस्ट वेलकम। यहाँ पे जो मैम की गैदरिंग पे आए हैं सभी लोग। स्टार्ट करने से पहले मैम एक चीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगा कि नेवर अपोलोजाइज ऑफ व्हाट यू आर। जैसे आपने अभी बोला ना कि आपका नेचर ऐसा है, जस्ट मेक इट एज अ, मतलब अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ उसको अपना, ठीक है। अगर आपका इम्पल्सिव नेचर है, मेक इट एज योर स्ट्रेंथ, ठीक है, कि जब आप राइट हो तो राइट हो, ठीक है, ऑलवेज स्टिक टू दैट। तो जब मैडम का ट्रांसफ़र वाला आया था तो मेरे को थोड़ा मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था क्या करूं। तभी मैंने 3 लोग भेजे थे मैम की जगह रिप्लेसमेंट के लिए। पहले मेरे को लगा कि गौरव को भेजना चाहिए, फिर मुझे लगा कि तरुण को भेजना चाहिए, फिर फाइनली जब जितेश को आया तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब जितेश ही फाइनल करते हैं यहाँ पे। तो मैम ऐसा एक क्रक्स बन गई थी अपनी ब्रांच, मतलब अपनी डिपार्टमेंट का, कि मैम को रिप्लेस करने के लिए मुझे इतना सोचना पड़ रहा था कि मैम के रिप्लेसमेंट के लिए मुझे किसको करना पड़ेगा। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था, ठीक है, क्योंकि मैम के साथ मैंने एज एन पहले AVM भी था, मैंने वहाँ पे भी काम किया था, फिर मैं एज अ ब्रांच मैनेजर भी मैम के साथ काम किया था। तो मैम का जो बिल्कुल नेचर था, मतलब जैसे जो मेरे को वो पर्सन बहुत अच्छा लगता है जो सिटिंग देते हैं, तो मैम पूरी सिटिंग देती थी, मतलब 10 to 5:30 मैम लगी रहती थी अपने काम में, चाहे वो डेथ क्लेम का हो या फिर मेजॉरिटी का हो, जैसा भी हो।
और कोऑपरेशन की बात है तो आप सभी से मैंने सुन लिया कि मैम इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव थी। तो मैम के लिए मैं यही बोलूँगा, एक दो सजेशंस दूंगा मैम आपको कि वहाँ जाके ये होता है कि लाइक थोड़ा डिफरेंट कल्चर होगा वहाँ पे, और मतलब लैंग्वेज बैरियर भी होता है, तो स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप वहाँ पे जाके आपको पता चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है, तो उसको क्या करना, आप एज अ मतलब परेशान मत होना उस चीज़ को लेके, मतलब एज अ स्ट्रेस डाउन मत होना, टाइम देना 1 और 2 मंथ्स जैसा भी है, आप वहाँ पे ढल जाना प्रॉपरली, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ये भी है थोड़ा डिस्टिंक्टिव भी होता है, मतलब मेरे एक फ्रेंड भी है वहाँ पे, अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो CBO में है, CBO 3 में, बेंगलोर की ब्रांच में, प्रेम स्वरूप नाम है, ठीक है। तो आपको हेल्प चाहिए हो वो मैं उससे कांटेक्ट करा दूंगा आपका। तो डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है, बट उसको एज अ आप पॉजिटिव ही लेना, ठीक है। जैसा यहाँ का आपका नेचर है वैसा ही रखना है वहाँ पे, और हमेशा फर्स्ट ब्रांच हमेशा याद रहती है, चाहे कितनी भी बेकार हो, ठीक है। फर्स्ट ब्रांच आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है। और यहाँ से आप अच्छे मोमेंट्स, अच्छे मेमोरीज लेके जा रहे हैं, और आपसे हमें ये भी अपेक्षा है कि यहाँ पे अगर कभी किसी को कोई आपकी हेल्प की ज़रूरत हो एज अ क्लेम में, या फिर कभी डिफ़िकल्टी हो, तो आप कॉल उठा लोगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको विशेष दूंगा मैम, ठीक है। हैव अ सेफ जर्नी, और वहाँ जाके आप ऐसे ही काम करिए, ऐसे ही नाम रोशन करिए, जैसे आपने यहाँ पे क्लेम का सेटलमेंट 98% से अबव किया, मतलब कोलैबोरेटिव एफर्ट जो था, तो वहाँ पे भी जाके आप ऐसे ही नाम रोशन किए, और आप जैसे लोगों की है अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है। तो फ्यूचर में हो सके आप, मतलब मैं तो सभी को बोलता हूँ कि कभी ना कभी एक टेन्योर ऑफ मार्केटिंग का ज़रूर ट्राई करो, ठीक है। हमारे पास है फीमेल BMOs भी है, बट यहाँ इस डिवीजन में नहीं है, बट बाकी डिवीजन में है कि आप में क्वालिटी है, अच्छी इंटरेक्शन की नॉलेज है, तो आप उसको कर सकते हो, उसको चैनल कर सकते हो, वो आपके करियर में भी ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सर। इस बार का जो क्लेम सेटलमेंट हुआ था तो इन्हीं लोगों ने किया था, मैं उस टाइम पे छुट्टी में थी, तो 9 डे उससे पहले ही लोगों ने कर लिया था, जितने लोगों ने छुट्टी पे तो एक ही हफ्ता थी ना, वो तो पूरे महीने का काम होता है। अब मैं ये डमाजी आपको दे दिया, नहीं दिया हमारे फील्ड के अभिकर्ता साथियों द्वारा एक मोमेंटो सोनिया के लिए रखा गया है, मैं अनुरोध करूँगा इसको देने का कष्ट करें, फोटो वाला कोई है? फोटो ले लो यार, मेरे से ले लो। सर ब्रांच नैनीताल द्वारा भी एक मोमेंटो ओके तो रह गया। आई मेरी तरफ से अरे ठीक कोई बात नहीं। मैडम आप आइए, इधर आओ। बोला जी आप नहीं आ रहे यार, और दीपक बोला जी डिग्री है आप, थोड़ा पीछे से ले लो विजय, उसको दे दे, वो तू भी आ जा। अरे मैं दूंगा अपना खाऊंगा। Congratulations। देखिए नहीं वो कहाँ है, सोनिया को पाया हूँ, ये तो मेरी तरफ में ला रहा हूँ। हाँ मेरा ही है। अरे किसी राजू सर संदीप एक मिनट इसको ये देखना सर, ब्रांच नैनीताल द्वारा जो था यस वो आ गया था पहले आ गया। चल फ्रेंड्स, ये थी आज की फेयरवेल की छोटी सी वीडियो। तो वीडियो को एंड करने से पहले 2 शब्द मैं भी सुनने के लिए कहना चाहूँगा। हालांकि मुझे वहाँ पर फेयरवेल पार्टी में थोड़ी सी हिचक होती है, आप सबको पता है कि मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो सोनिया, आई विल मिस यू,
तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल जैसे मेरी बेटी है, मैं कहता भी था तुमसे, वैसे ही मानता था। और तुमसे बहुत कुछ सीखा मैंने, क्योंकि क्लेम्स में मैं एकदम नया था, बहुत कुछ सीखना बाकी था। लेकिन उससे पहले तुम जा रही हो, कोई बात नहीं, और अपने घर जा रही हो, खुशी की बात है। लेकिन एक टीस सी रहेगी मन में कि एक अच्छी सी कर्मचारी जिससे मुझे बहुत कुछ सीखना भी बाकी था, जा रही है। अच्छी बात है, अपने घर जा रही हो, अपने हस्बैंड के पास जा रही हो, और जहाँ भी रहो खुश रहो, स्वस्थ रहो। और जब कभी भी मैं अभी किसी फंक्शन के लिए इनवाइट करूँ, आई होप जैसा तुमने मुझसे प्रॉमिस किया आओगी। और मिस करूँगा तुम्हें। हालांकि जितेश जो नया कुलीग आया मेरा, काफ़ी फास्ट वर्कर है और कैप्चरिंग पावर उसकी बहुत तेज़ है, संभाल लेगा। लेकिन तुम्हारी कमी खलेगी। तो एक बार फिर से अपने घर जा रही हो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, आबाद रहो। बाय सोनिया।